चलिए, तो अभी हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आगे पढ़ रहे हैं इंसॉल्वेंसी। क्या पढ़ रहे हैं अपन? क्या मतलब होता है इंसॉल्वेंसी का? सिंपल मतलब क्या होगा? कंगाल हो जाना, बराबर ना। तो अगर मेरा ड्रॉवी जो है, जिसके मैं पैसे मांग रहा हूँ, अगर वो अनेबल टू है पे, वो बोलता मेरे पास भैया पैसे नहीं है, हम बोला बाद में देगा, बोला नहीं बाद में भी नहीं दूंगा। क्या बोला समझ में आया? रेफ्यूज कर दे, आपको मना कर दे, मेरे पास पैसे नहीं है ना मैं दूंगा, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? प्यार से क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंसी, बराबर है। अब इंसॉल्वेंसी में क्या होगा? सबसे पहले क्या वो जो बिल तुमने रखा था क्या कुछ काम आया? तो सबसे पहले इंसॉल्वेंसी में बाय डिफॉल्ट डिसऑनर ऑफ बिल है, क्योंकि वो बिल तो कुछ काम का। तो इंसॉल्वेंसी में बाय डिफॉल्ट क्या होगा तुम्हारा? पहले बिल डिसऑनर, ठीक है। तो पुराना बिल कुछ काम करने से पहले उसे डिसऑनर करना पड़ेगा। डिसऑनर की एंट्री तुमको पता है क्या एंट्री होती है? हाँ, ट्रॉवी या डेटर्स अकाउंट डेबिट। टू, अगर तुम्हारे पास में था तो बिल रिसीवेबल, बैंक के पास में था तो बैंक, एंडोर्सी को जीता तो, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन था तो पहले तो आपको पुराने बिल को डिसऑनर करना है। क्या करना है? पुराने बिल को, क्या बोले समझ में आया? जो भी अमाउंट था वो डिसऑनर हो जाएगा, मतलब आपकी बुक्स में उसका नाम वापस आ गया। अब अगर कभी कभी वो थोड़ा पैसा दे देता है, कभी कभी तो कुछ नहीं देगा, कभी कभी थोड़ा पैसा दे देगा, तो पैसा दे रहा है तो आई एम कैश अकाउंट डेबिट। क्या बोला समझ में आया? जितना अमाउंट दे रहा है, अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, जो भी फाइनल सेटलमेंट अमाउंट रिसीव है, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। जो नहीं दिया वो बैड डेब्ट्स हो गया। जो अमाउंट नहीं दिया है, टू उसका नाम, बस ये एंट्री आपको पास करनी। क्या बोला समझ में आया? ये आपको एंट्री अपनी बुक्स में करनी पड़ेगी बेटा, पास। तो मान लो मैं तुम्हारे 1 लाख रुपए मांग रहा हूँ, तुमने उस 1 लाख के बदले क्या दे दिया? मुझे बिल दे दिया। अभी वो बिल कुछ काम का नहीं रहा क्योंकि तुम इंसॉल्वेंट हो गए, तो वापस मैंने तुम्हारा नाम लिख दिया। अब तुम्हारे से कितना पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, जितना नहीं मिल रहा वो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, और टू तुम्हारा नाम। क्या बोला समझ में आया तुमको? चलो, ये हो गया इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ये हो गया इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ठीक है। लेट फीओ, लेट नहीं होना आपसे, ध्यान रखना। लेक्चर मान लो 9 बजे का है तो तुम 8:30 समझो, 8:30 का है तो तुम 8 बजे समझो, ठीक है। लेट नहीं होना है, ध्यान रखना, अलाउ नहीं करेगा फिर मैं। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ये आपको एंट्री होनी चाहिए, बराबर है। अब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर देख लो। उसके लिए भी बिल डिस्को होगा। क्या एंट्री होगी? उसके लिए तो एक ही एंट्री होती है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, बराबर ना। चलो, अभी सेटलमेंट की एंट्री, तो सामने वाला रिसीवर कौन हो गया? ड्रॉवर हो गया। ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश, जो अमाउंट दे रहे हैं और जो नहीं दे रहे हैं उसको ये बैड डेब्ट्स नहीं बोलेगा, खुद को कौन बुरा बोलता है? भाई सामने तो बुरा बोलेगा, हम की खुद को बुरा बोलेंगे? हम बोलेंगे हमको घाटा हुआ। क्या हुआ बेटा? डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। ये ड्यू अमाउंट, ये अमाउंट पेड, और ये अमाउंट नॉट पेड।
बस बोलो, समझा? तो जो ड्रॉवर होगा उसको बेचारे को पैसा नहीं मिल रहा है तो उसको सामने वाले को बुरा बोलेगा तो वो बैड डेप्ट यूज करेगा, बट जो पैसा खा रहा है वो खुद को बुरा क्यों बोलेगा? वो खुद को डेफिशिएंसी बोलेगा। क्या बोले, समझ में आया? चलो कॉपी कर लो। अभी अपन इलस्ट्रेशन 7 कर रहे हैं। मिस्टर डेविड draw 2 bills of exchange on 1st Jan 2022 for 6,000 and 10,000। दो बिल आए भैया, ठीक है। The bills of exchange for 6,000 is for 2 months while the bills of exchange for 10 months is for 3 months. This bill are accepted by Mr. Thomas। तो लो भैया, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिए तो इसकी एंट्री पास करनी है। ड्रॉवर कौन है इसमें? मिस्टर डेविड। ठीक है, फॉर्मेटिंग आप कर लेना। हाँ, फॉर्मेटिंग आप बराबर कर लेना। लेट क्यों भाई? काम था तो ठीक है, चलो लेट मत करो एग्जाम में। चलो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, दिस इज योर बिल नंबर 1। फिर एक और बिल मिला है अलग महीने का है तो यहाँ पे अलग से आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल नंबर 2 टू मिस्टर थॉमस। बराबर ना? 6,000 और 10,000 का बिल है। बिल नंबर 1 इज फॉर 6,000 और दिस इज फॉर 10,000 एंड टोटल 16,000। दिस बिल आर एक्सेप्टेड बाय मिस्टर थॉमस। हो गया, बात खत्म। 4 मार्च को मिस्टर थॉमस रिक्वेस्ट मिस्टर डेविड टू रिन्यूअल द फर्स्ट बिल विद द इंटरेस्ट ऑफ 18% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। क्या बोला, समझ में आया? अब आ गया रिन्यूअल। तो 4 मार्च को, 4 मार्च को, ठीक है। अच्छा, ये बिल मिला था, उसकी एंट्री थी 1-1। अब 4 मार्च को वो आगे क्या बोलता है कि एक बिल को रिन्यूअल करना है। कौन सा वाला बिल? पहला बिल। तो इसका मतलब जब रिन्यूअल होता है तो मैंने पहले बोला रिन्यूअल में डिसऑनर इंक्लूड होता है, तो पहले आप उस बिल को डिसऑनर कर लो। तो क्या एंट्री होगी बताओ? मिस्टर थॉमस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बिल रिसीवेबल। दिस इज योर बिल नंबर 1। 6,000 वाला रिन्यूअल में सबसे पहले क्या इंक्लूड होता है? डिसऑनर। तो हमने इसको डिसऑनर कर लिया। अब नए बिल के लिए पहले इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट ड्यू करना है। क्या करना है पहले? तो तुम्हारे लिए तो फायदा हो गया और मिस्टर थॉमस से पैसा लेना था। एंट्री होगी मिस्टर थॉमस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। याद आया? अच्छा, अमाउंट की बात कर तो पता होगा 6,000 इंटू क्या रेट से गए हैं? कितना? 18% इंटू कितना महीना रिन्यूअल के लिए डिले किया इसने? 2 महीना। 180। अब क्या ये इंटरेस्ट अभी दे रहा है नए बिल के साथ में दे रहा है? नए बिल के रिन्यू द फर्स्ट बिल विद इंटरेस्ट, तो नए बिल के साथ में दे रहा है, बराबर ना? अगर अभी कैश में पे कर रहा हो तो अपन लिखते कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर थॉमस। अब क्या होगा? नए बिल के साथ में नया बिल आएगा अपने पास में, तो नए बिल की एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। तो 6,000 तो पुराना अमाउंट प्लस 180 का इंटरेस्ट, 6180। क्या बोला, समझ में आया? ये हो गया बिल नंबर 3। ध्यान रखना, जब वो 1 था, ये 2 था, ये कौन सा हो गया? बिल नंबर 3। ठीक है, चलो अब हमको वेट करना है 2 महीना। अब क्या हुआ आगे देखो कहानी में। ऑन 20th मार्च मिस्टर थॉमस रिटायर्ड द एक्सेप्टेंस फॉर 10,000। लो भैया, उसके बाद पैसा आ गया, तो मतलब दूसरा बिल था उसका तो मैं पेमेंट कर लेता हूँ। मैंने बोला कर ले, तो बोला सर डिस्काउंट दे दो ना थोड़ा सा। मैं बोला ये ले 100 रुपए का डिस्काउंट। क्या बोला, समझ में आया? चलो तो 20 मार्च पे पहुंचते हैं। पहले ये 20 मार्च 2022 रिटायरमेंट करना है। रिटायरमेंट की एंट्री तुमको पता है, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट। कम आया उसको रिबेट या डिस्काउंट, बराबर ना?
तो रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट या डिस्काउंट अकाउंट भी कर सकते हैं। टू बिल्स रिसीवेबल, ये एंट्री होती है ना। चलो, अब ये बिल था 10,000 का, उसने बोला 100 रुपए का इंटरेस्ट वो डिस्काउंट 9,900 दिया होगा। तो ये वाला जो दूसरा बिल नंबर 2 था वो हो गया क्लियर। अब सिर्फ एक बिल बचा है, बराबर ना, 6,180 वाला। अभी का बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूअल द बिल मिस्टर थॉमस बिकम इंसॉल्वेंट। लो भैया इंसॉल्वेंट हो गया। अब डेट नहीं बोले तो हम उसी डेट को मान लेते हैं, जैसे आज इसकी डेट थी 4 मार्च, 4 मार्च से 2 महीना, तो मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, और 3 एक्स्ट्रा ले लो, 7 में, बराबर है। वैसे डेट आप एक दिन पहले की 2 दिन पहले भी ले सकते हो या वो भी ले सकते हो, चलेगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पे हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का रूल था, क्या रूल था कि सबसे पहले क्या होता है, बिल डिसऑनर। तो डिसऑनर कर लो, बिल हमारे पास ही था तो हम एंट्री पास करेंगे, मिस्टर थॉमस अकाउंट डेबिट, मिस्टर थॉमस अकाउंट डेबिट। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बराबर ना, 6180 6180। अब सेटलमेंट हुआ है, उसमें कुछ पैसा उसने दिया है, बराबर ना, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 50 पैसा इन रुपीज। 50 पैसा इन रुपीज का मतलब होता है 50%, बराबर ना। 50 पैसा इन रुपीज है तो 1 रुपए में 50 पैसा, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 50 पैसा दे रहा है मतलब 50% दे रहा है। तो 6180 का 50% ले लो, 3090 बस ना, और नहीं दिया वो भी सेम हो गया, बट डेब्ट अकाउंट डेबिट 3090 तो उसका नाम मिस्टर थॉमस अकाउंट 6180, खत्म। बोलो समझ में आया? चलो कॉपी कर लो। वो बाद में बात करेंगे, पहले सब सीख लेते हैं। चलो डन, आगे बात करते हैं। ये हो गया, कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा, इलस्ट्रेशन 7, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन 8 देखना है। Rita owes 1 lakh to Shriman. On 1st October 2021, Rita accepted a bill drawn by Shriman for the amount of at 3 months.
Shriman got the bill discounted with his bank for 99,000 on 3rd October 2021. Before the due date, Rita approached Shriman for renewal of the bill. Shriman agreed on the condition that 50,000 to be paid immediately together with the interest on the remaining amount at 12% per annum for 3 months. And for the balance, Rita should accept a new bill at a 3 month. This arrangement were carried out, but after the words Rita become insolvent and 40% of the amount could be recovered from his estate. Pass the journal entry in the books of श्रीमन. बराबर है, सेम लास्ट सम जैसा ही है, कुछ खास तो है नहीं इसमें. तो तुम करोगे कि मैं करूं? करो. कितना था अमाउंट इंटरेस्ट का? 50,000 इंटू 12 इंटू करना कितना? 1500.
तो क्या आप तो कर रहे हो, हमने कर भी लिए। क्या यार तुम लोग कब करोगे हैं? हाँ वो कुछ भी चलेगा। सबसे पहले कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई देखो कि भाई श्रीमन जो है ना वो रीटा के पैसे मांग रहा है, बराबर है। रीटा ओन मतलब होता है रीटा देगी 1 लाख, मतलब श्रीमन पैसे मांग रहा है, बराबर है। हम श्रीमन हम पैसे मांग रहे हैं। 1 अक्टूबर को रीटा ने बिल एक्सेप्ट कर लिया 3 महीने का। तो बताओ बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या होती है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीटा। ये एंट्री होती है कि नहीं होती है? ये एंट्री होगी फर्स्ट एंट्री। ठीक है, एंट्री नंबर 1 कंप्लीट। उसके बाद में क्या हुआ, हम गए बैंक में, हमने किया बिल्कुल डिस्काउंट, 99,000 रुपीज मिल गया अपने को। चलो क्या होती है डिस्काउंट की एंट्री बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डेबिट टू बिल रिसीवेबल, हो गया एंट्री नंबर 2। फिर क्या हुआ, बिफोर द ड्यू डेट रीटा अप्रोच श्रीमन टू रिन्यूअल द बिल। अब रिन्यूअल करना है। अब मुझे रिन्यूअल के लिए क्या होता है, पहले डिसऑनर, रिन्यूअल के लिए पहले डिसऑनर ओल्ड बिल करना पड़ेगा। तो एंट्री होती है रीटा अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बिल डिस्काउंट था और डिस्काउंटिंग बिल का तुमको याद होगा मैंने लिखा था, हाँ, ड्रॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, रीटा अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो अब ये क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ड्यू करना है। क्या करना है, बट इसने बोला कि 50,000 अभी पे करेगी विद इंटरेस्ट। तो पहले तो इंटरेस्ट ड्यू कर लेते हैं। इंटरेस्ट की एंट्री तुमको पता है, अपने लिए फायदा हो गया। तो रीटा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट जितना बाद में पेमेंट करेगी उस पर लगेगा। तो 1 लाख में से 50 तो अभी दे रही है, तो कितना बाद में पेमेंट करेगी, 50। तो 50,000 इंटू 12% इंटू 3 महीना, जो नए बिल का टाइम है। तो बताओ कितना इंटरेस्ट का पैसा वसूल करेंगे, 1500। क्या यहाँ तो समझ में आया तुमको? चलो अभी क्या होगा मुझे बताओ। अभी वो अपने को कैश पे कर रही है। क्या पे कर रही है, बराबर है। बट क्या सिर्फ 1500 पे कर रही है कि 50,000 भी पे कर रही है? तो या तो अलग एंट्री पास करो, कैश अकाउंट डेबिट टू रीटा 50,000 और फिर कैश अकाउंट डेबिट टू रीटा 1500, या मर्ज एंट्री पास कर लो। तो मैंने मर्ज कर ली, 50,000 पेड विद द इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू रीटा। क्या बोला, समझ में आया? अब जो नया बिल है बचे हुए अमाउंट के लिए, तो बचा हुआ अमाउंट 50,000 हो गया, उसके लिए नया बिल एक्सेप्ट कर दिया। नए बिल की एंट्री क्या होती है बताओ, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीटा, बराबर है। अब ड्यू डेट पे क्या होती है, वो इंस्टॉलमेंट। क्या होती है, चलो अब इंस्टॉलमेंट होगी तो पुराना बिल क्या होगा, डिसऑनर होगा। तो उसकी एंट्री पास कर लो अपने पास ही था। तो रीटा अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, अरे हाँ की ना। फिर सेटलमेंट की एंट्री 40% दे रही, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रीटा। बैंक में 40%, बैड डेब्ट्स में 60%। अरे समझा है कि नहीं समझा है? बस ये सब हेडिंग लिखी हुई है, हेडिंग वाइज लिखा हुआ है, कॉपी कर लो। चलो
डेट चाहिए नहीं ना, डेट है वो होगी नहीं इसमें। अरे बाकी डेट कहाँ है? ये 1 अक्टूबर को किया है, अब बिल डिस्काउंट कब किया है? 3 अक्टूबर को। उसके बाद में क्या किया है? हाँ, अब ऐसा पर्टिकुलर डेट नहीं लिखना, भी तो ऐसे लिखो चलो। हाँ देखो 1 अक्टूबर की चलो डेट लिखा दिखा देता हूँ। 1 अक्टूबर 21 बराबर है, ये हो गया। फिर कब आपने डिस्काउंट किया है? 3 अक्टूबर 21 बराबर है। चलो अब बिफोर द ड्यू डेट, तो ये कितने महीने का बिल था? 3 महीने का। तो अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर और जैन, और 3 दिन एक्स्ट्रा ले लो। कौन सी डेट आएगी? 3 दिन एक्स्ट्रा कहाँ लिया? 6 जन ना, 6 जैन 2022। क्या हुआ? अच्छा सॉरी हाँ उसका काउंट करके ना। हाँ अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जैन और 4 जैन बराबर 4 जैन 2022 बराबर है। चलो ये हो गया, ये सारा 4 जैन 2022 पे होगा। अब इसने नया बिल लिखा है। अब नया बिल कितने महीने का है? 3 महीने का है। तो जैन से फेब, मार्च और अप्रैल, और 3 दिन एक्स्ट्रा ले लो। कौन सा डेट हो गया? 7 अप्रैल। तो ये 7 अप्रैल को ये हो गया। नहीं ये नहीं, इधर 7 अप्रैल को। ये 4 जैन को इसने बिल एक्सेप्ट किया था। ये 7 जैन को इसने ड्यू डेट पे क्या बोल दिया? मना बोल दिया, मेरे पास पैसे नहीं है, इंसॉल्वेंसी होगी। बस खत्म। बोलो आया समझ में? चलो कॉपी करना तो कर लो फटाफट। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो। सबको समझ में आया ये वाला? ये था इलस्ट्रेशन 8। कितने बजे लेक्चर है अपना? ठीक है चलो अभी अपने को पढ़ना है अकोमोडेशन ऑफ बिल। अकोमोडेशन ऑफ बिल बेटा, ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी इसके आने के हाई चांस होते हैं। क्या बोला, समझ में आया? अकोमोडेशन ऑफ बिल क्या होता है ये ध्यान से समझना। अकोमोडेशन ऑफ बिल पहले समझते हैं क्या होता है, फिर बात करते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा, ध्यान से सुनना। अभी तक आपने ये पढ़ा कि कोई किसी से माल खरीदता है उधार में, बराबर ना? तो 2 लोग होते हैं, मान लेते हैं। कितने लोग होते हैं? 2। ठीक है, तो जैसे ये मैं हूं जुझार सर, अब ये विपिन है। बराबर है? चश्मा। चलो ये अपना विपिन है। कौन है ये? अपना विपिन। अब होता क्या है लॉजिकली कि भाई मैं गुड्स बेचता हूँ, विपिन मुझसे गुड्स परचेज करता है, बराबर है? मुझे इस पे भरोसा नहीं होता है, तो ये मुझे क्या देता है? बिल लिख के देता है। वो बिल को जाके मैं बिल क्या कर सकता हूँ? बैंक से डिस्काउंट कर सकता हूँ। क्या बोले, समझ में आया? ये तुमको नॉर्मल सीन समझ में आता है कि नहीं आता है? अरे हाँ कि ना? बराबर, वेरी गुड। अब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट लेके आते हैं, ठीक है? हाँ, अब क्या हुआ, मैं एक दिन ऐसे ही बैठा था, बराबर है? मैं बैठा था, लेक्चर ले रहा था, तुम्हारे सूरज सर मेरे पास आ गए। सूरज सर बोलते हैं यार जुझार सर यार शादी है मेरी। क्या है मेरी? सर मुबारक हो। तो बोला सर मुबारक तो ठीक है, थोड़े पैसे दो यार, उधार दे दो, मैं आपको वापस कर लूंगा। ठीक है, अभी क्या मैंने लेक्चर लेना शुरू किया है, अभी अपनी लव मैरिज है। कौन सी मैरिज है? हाँ, लड़की को भगा के लेके जाने का है, तो पैसे चाहिए। उसके बाद दुबई, हाँ दुबई क्या गोवा? अरे यार आदमी इतना पैसा कमाता है, गोवा में पहुंच रहे हो, दुबई जाओ, बराबर ना? कि दुबई लंदन घुमाएगा, तो पैसे चाहिए अपने को। क्या चाहिए? मुझे बताना 10 लाख रुपए दे दो आप। कितने दे दो? मैं बोला सर 10 लाख। बोला हाँ। मैं बोला कहाँ फंसा दिया सर? मैंने बोला मेरे पास तो पैसे
तो बोले क्या सर बड़ी बड़ी बातें करते हो, क्लासेस लेके बैठे हो ना, 10 लाख आपके पास में नहीं है, मैं यार इतना दूर से आता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ, बच्चों को एंटरटेन करता हूँ बराबर ना, अब अच्छा थोड़ी लगता आप मुझे पैसे नहीं दोगे। बोला बात तो बराबर है। तो बोला मेरे को नहीं मालूम, तो कहीं से भी पैसे लेके आ। क्या बोला, समझ में आया? मैं बोला आप फंसा दिया अपने को। तो मैंने दिमाग चलाया, क्या चलाया अपन ने? दिमाग। अपन ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा था। मैंने सर को बोला, मैंने क्या बोला ध्यान से, सर आप मुझे पैसे वापस कब करोगे? तो सर ने बोला मैं आपको पैसे वापस आज से 6 महीने बाद करूंगा। ठीक है, 2 महीने घूम लूंगा, फिर 4 महीने पूरे दिन लेक्चर लूंगा, और फिर आपको 6 महीने बाद पैसे दे दूंगा। मैं बोला चलो सर कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो सर, आप एक बिल बनाओ मेरे ऊपर। क्या बनाओ मेरे ऊपर? एक। सर ने बोला सर मैंने तो आपसे कोई माल वाल दिया नहीं तो क्या बिल? मैंने बोला सर सुनो तो सही, बिल बनाओ आप। सर ने बोला ठीक है मैं बिल बनाता हूँ, ये लो बिल बना दिया। ऐसा क्या बोला, समझ में आया? ऐसा बिल बना दिया। तो वही लिख के आई विल पे 10 लाख टू द होल्डर ऑफ बिल ऑन 6 महीने बाद की डेट ले लेते, 31 दिसंबर मान लेते, ठीक है 31 दिसंबर। क्या बोला, समझ में आया? ऐसा। सर ने बोला अब क्या? मैंने बोला इधर लाओ, इस बिल पे मैंने साइन कर लिया फट से, अपने ये साइन कर लिए। अब मैंने बिल को सर को दे दिया। सर बोले मैंने पैसे मांगे थे, ये कागज टुकड़ा थोड़ी मांगा था। क्या बोला, समझ में आया? मैं बोला सर सुनो तो सही, अब क्या करो, ये बिल लेके जाओ आप बैंक में। कहाँ पे जाओ? और बैंक को ऐसा बोलना कि मेरे पास 6 महीने बाद पैसे आने वाले हैं, पर मेरे को पैसे आज चाहिए तुरंत, बराबर ना? तो और सामने वाला बंदा भी सीए है, तो टेंशन मत लो, आप ईमानदार इंसान है। तो आप एक काम करो, आप मुझे आज पैसे दे दो और 6 महीने बाद आप गुजरात से ले लेना। इसे बोलते डिस्काउंटिंग करना। क्या बोलते हैं इसको? तो अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। सूरज सर ठीक है, क्या किया, वो बिल के कहाँ पे गए? अपने बैंक में गए, बैंक को समझा कि ये मेरे पास बिल है, इसका पैसा आने वाला है, 6 महीने बाद मिलने वाला, आप अभी दे दो। बैंक ने बोला हम 9.5 लाख रुपए देगा। कितना देगा? हाँ सूरज, हाँ चलेगा दे दो फटाफट दो। अब सूरज ने 9.5 लाख रुपए दे दी, और ये बिल किसको दे दिया? बैंक को। अब सूरज सर ने शादी कर ली, घूम के भी आ गए, फिर कमाना शुरू कर लिया। फिर जैसे 6 महीने हुए, सूरज सर को मैंने फोन किया, सर वो बैंक वाला मेरे पास आने वाला है, फटाफट पैसे ट्रांसफर करो। सूरज सर ने फट से मुझको पैसे ट्रांसफर कर लिए, और मैंने किसको दे दिए? बैंक। बताओ काम हुआ कि नहीं हुआ? क्या मेरे पास में पैसे थे? क्या सूरज सर के पास में पैसे थे? तो काम हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे बताइए, क्या यहाँ पे जो बिल लिखा गया था, क्या ये बिल सोच के देखना, क्या ये बिल सेल परचेज के लिए लिखा गया था कि हेल्प के लिए लिखा गया? इसी को बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ बिल। नॉर्मल क्या होता है, बिल सेल परचेज में लिखते हैं, बराबर ना, कि भाई पैसे आने वाले होते हैं, वो बाद में देता है, इसके लिए लिखते हैं। पर हमको पता है बिल डिस्काउंट होता है, तो हमने फायदा उठा लिया। अरे हाँ कि ना? सिंपल है। अच्छा अब सुनना दूसरा बात, एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा, यार सूरज सर ने बात की घूमने की, तो ये बात क्या मार्केट में फैल गई, और मेरी बीवी भी पीछे पड़ गई। वो बोलती तुम दूसरों को घुमाओ, मुझे मत घुमाओ। अब अगर तुमने मुझे नहीं घुमाया तो मैं तुमको घुमा दूंगी। तो मैंने बोला ये तो रिस्की मामला हो गया, बराबर ना? तो मैंने बोला एक काम करते, अपने को भी घूमने जाना पड़ेगा। बट वही बात, जेब देखा तो पैसे तो नहीं थे, पर मुझे पता कि अभी बैच बनने वाला, एडमिशन होने वाला, फीस आने वाली, बट वो फीस बनते आते आते 6 महीने जाएगा। अभी मुझे पता है तुम लोग फाउंडेशन में आ गए, ठीक, अभी तो खर्चा निकल गया, फिर मुझे पता तुम इंटर में आओगे, फिर थोड़ी ज्यादा फीस आएगी, फिर थोड़ा ज्यादा पैसा आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बट अभी उसमें टाइम है ना। अरे भाई तुम अभी सितंबर में पास होंगे, फिर अगले सितंबर एडमिशन लोगे। क्या बोला, समझ में आया? जैन में मतलब तुम्हारा नवंबर में रिजल्ट आएगा, फिर नवंबर दिसंबर में तुम रिजल्ट में एडमिशन लोगे, रिजल्ट देने के बाद क्लास में। तो मुझे पता है मेरे पास ये पैसा आने वाला है, बट ये कब आने वाला है? दिसंबर में। पर बीवी तो आज पीछे पड़ी है ना, वो सूरज सर को देख के। बराबर ना? हाँ, वो बोल रहे तुम अपने फैकल्टी को घुमाने लेके जाओ, उनको घूमने भेजो, बस मुझे मत भेजो। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो अपनी बैंक तो बची थी ना। तो अब भाई बीवी पीछे पड़ गई, करना पड़ेगा कुछ काम। अब मैं दिमाग चलाया, मैंने बोला सूरज से काम करो ना यार, इस बार आप साइन करो, मैं बिल लिख रहा हूँ, आप साइन करो। आप ऐसे में मुझे 6 महीने बाद देने वाले थे, तो एक काम करें, दोनों 10-10 लाख का बिल बनाते हैं, आप अपना पढ़ लेना, मैं अपना पढ़ लूँ, खेल खत्म हो गया। अरे हाँ कि ना? तो मैंने भी बिल बना दिया सूरज के नाम का। अब सूरज को बोला आप साइन कर लो, उसका भी डेट वही रखा, मान लेते 31 दिसंबर।
क्या बोला, समझ में आया? अब सूरज सर को बोला आप ये वाला बिल भर देना, मैं अपना वाला भर दूंगा, दोनों काम हो जाएगा। सूरज ने बोला ओके, मुझे क्या दिक्कत है। सूरज सर ने फर्स्ट साइन कर लिया। अब मैं गया अपने बैंक में, मैंने बोला देखो ये सूरज सर है, इंजीनियर है, मैथ्स वाले बंदे हैं, एक काम करो जरा बिल पास कर दो। बैंक ने बोला हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, ये लो 9.5 लाख रुपए दे दो। अपन ने ले लिए। सूरज सर भी खुश, मैं भी खुश। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे हेल्प एक साइड हुई, दोनों साइड हुई, ये भी हो सकता है। अच्छा एक और सीन हो सकता है इसमें, क्या क्या होता है जब 2 बिल बन रहे हैं, 2 बार प्रोसेस करना पड़ता है, 2 बिल बनाने पड़ेंगे, तो क्या वो बिल का चार्जेस वगैरह, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह सब पे करनी होती है, तो अभी खर्चा बढ़ जाता है। तो मैंने एक दिमाग चलाया। क्या चलाया? वो अपने पास बहुत है, तो क्या चलाते बहुत है। मैंने बोला एक काम करो, मैं बिल लिखूंगा, आप भी बिल लिखोगे, 2 बिल होगा, तो 2 बिल का खर्चा होगा, 2 बार लॉयर के पास में जाएंगे, वो एफिडेविट कराएंगे, सब लंबा चौड़ा खर्चा होगा। एक काम करते हैं, क्यों ना सूरज सर के बिल कोई 10 के बदले 20 का कर लिया जाए। क्या बोला, समझ में आया? भाई सूरज सर कितना अच्छा ही था, उनको पैसा 10 लाख का था, 10 में से 50 तो बैंक लेगा, तो 9.5 लाख रुपए मिलने वाले थे, बट 9.5 लाख के बिल कितने का बनता? 10 का। मुझे भी कितना चाहिए? 10 का। अब अगर मैं सूरज सर पे बनाता, सूरज सर मेरे पे बनाते, 2 बिल बनते। अब हमने दिमाग चलाया, हमने बोला एक काम करो, बिल एक ही बनाओ, अमाउंट बढ़ा दो। अब 10 के बदले कितना कर लो? 20। क्या बोला, समझ में आया? तो 20 लाख का बिल बना दिया। सूरज सर को बोला जाओ बैंक में, सूरज सर गए बैंक में, बोला सर 20 के बदले 19 लाख दूंगा। कितना दूंगा? सर ने बोला दे दो। सर ने ले लिया 19 लाख। 19 लाख में से 9.5 लाख मुझे ट्रांसफर कर लिए तुरंत। क्या बोला, समझ में आया? तो मुझे ऐसे भी आने वाले थे। अब ड्यू डेट पे सर मुझे इतना ट्रांसफर करेंगे 10 लाख, तो उनका हिस्से का था बस, और खेल हो गया खत्म। भाई 50,000 तो चार्जेस तो खुद भी करेंगे ना अपने हिस्से का, तो अब इसमें क्या, वो अपना कॉस्ट बच गया। इसे बोलते बिल का अमाउंट बढ़ा के भेजना। क्या बोला, समझ में आया तुमको कि नहीं आया? अंडरस्टूड ना? जैसे भाई तुम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा है अभी, तुमको पता है कि बिल में क्या होता है, ऐसा डिस्काउंटिंग होता है, इसको बिजनेस करना है, ठीक है, ये इसका दोस्त है, अब इसके पास पैसे नहीं, इसके पास भी पैसे नहीं, दोनों गरीब गरीब, चले पैसा ही नहीं। पर अभी क्या किया जाए, इसने वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर पढ़ा था, इसको पता है कि बिल डिस्काउंट होता है, तो इसने बोला भाई तू मेरा दोस्त, एक काम कर। बोला क्या? मैं बिजनेस करेगा, पैसा कमाएगा, तुझे वापस दे देगा ड्यू डेट पे, तेरा जिस दिन बैंक वाला आएगा उससे 1 दिन पहले पैसा दूंगा, बस तू इस बिल पे साइन कर ले दोस्त के नाते। इसने बोला सर तेरे लिए जान कुर्बान है, तो ये तो क्या चीज है, ले साइन कर लेता हूँ। इसने कर लिया साइन। अब इसके पास बिल आ गया, ये चला गया बैंक में, पैसे ले लिए इसने, मजे हो गए इसके। क्या बोला, समझ में आया? ये बोला मुझे भी बिजनेस करना है, बराबर ना, तो मैं भी बिल बना, तू भी साइन कर उसके ऊपर। बोला ठीक कर लूंगा, ले कोई दिक्कत नहीं। तो इसने भी बिल बनाया, इसने इस बार साइन कर लिया, दोनों का आपस में सेटलमेंट हो गया, कोई टेंशन नहीं। ज्यादा कम हो तो वो आप एक दूसरे को पे कर लेना। जैसे मान लो तूने 10 लाख का बिल बनाया, इसने 5 लाख का बनाया, तो तू ड्यू डेट पे 5 लाख इसको दे देना, हिसाब हो गया खत्म। अरे हाँ कि ना? अच्छा अब मान लो ये बोलो 2 बिल का खर्चा बहुत आता है यार, एक तो ऐसे गरीब है और इतना खर्चा कहाँ देंगे, तो एक काम करते हैं, तेरे बिल ही रखते हैं, बट तेरे अंदर मेरा अमाउंट भी ऐड कर ले। क्या बोला, समझ में आया? और जैसे बिल डिस्काउंट होगा तो आधा पैसा मुझे भेज देना, और बचा वो आधा ड्यू डेट पे दे देना, जिससे हिसाब क्या हो जाएगा, खत्म। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आप बताइए, सोच के बताइए, ये जो बिल लिखा गया है, क्या सेल परचेज की वजह से लिखा गया है कि हेल्प करने के हिसाब से लिखा गया? दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन ऑफ बिल। तो अब तुमको लगता होगा हाँ सर हम भी कर सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हो, अलाउड है, बट फिर बैंक ऐसा नहीं कि किसी का भी साइन देख के पैसा दे देगा, वो चेक करके सामने वाला कौन है। क्या बोला, समझ में आया? भाई अब हमें, हमारे जैसे लोग होंगे, सीए भी होंगे, तो एक बार के लिए दे देगा, मगर तुम जैसे लोग जाओगे तो अभी बोलोगे हम तो स्टूडेंट है और हमको दे दो, बोला हाँ पागल थोड़ी हूँ मैं। क्या बोला, समझ में आ रहा है? लोन देने जैसा, जैसे मान लो मैं आज बैंक में जाता हूँ लोन लेने के लिए, तो मुझे आराम से मिल जाता है, तुम लोग जाओगे तुम्हें तो लोन थोड़ी मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या बोला, समझ में आया? 150 रुपया मिलेगा, कितना मिलेगा? 150 रुपया। क्या बोला, समझ में आ रहा है तुमको? चलो, दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन ऑफ बिल। अब याद रखना कि अगर आपने सेल परचेज नहीं किया है और ऐसे हेल्प के लिए बिल लिखा है, तो जिसने बिल लिया है मतलब साइन कराया है, तो बैंक वाला, जैसे इसने बिल साइन कराया है इसके पास में, बराबर ना, तो इसने पैसा इसके पास आया है, तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ड्यू डेट पे ये पैसा इसको भेज दे। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो इस भाई साहब की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या कि ड्यू डेट पे पैसा इसको भेज दे, इसको भेज दे, ताकि वो हिसाब ये पे कर पाएगा, क्योंकि मजे तो इसने ली थे पैसे के। जैसे मान लो अपन फर्स्ट वाला केस पढ़ते हैं कि मान लो मैंने सूरज सर के लिए साइन कर दिया,
अब सूरज सर ने घूम के आ गए, तो ड्यू डेट पे सूरज से रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि नहीं थी, मुझे पे करना। अब सूरज सर मुकर गए तो मैं लटक जाएगा। क्या बोला, समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? चलो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है। पहले ये वाला है, पढ़ो तुम लोग, क्या क्वेश्चन है? चलो पढ़ लिया, आया मजा, तुम गए बराबर ना? चलो अब सही, तुमको वापस सही कर देते हैं, बहुत घुमा दिया। देखो इसमें 3 लोग हैं, कितने लोग हैं? ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। 3 लोगों की स्टोरी आएगी। पहले है मिस्टर जॉर्ज, ठीक है, ये है मिस्टर जॉर्ज। एक और पार्टी है सामने, ये है मिस्टर हैरी। कौन है ये मिस्टर? हाँ, एक है मिस्टर जॉर्ज, एक है मिस्टर हैरी, और फिर एक और बंदा आता है, मिस्टर जैक। क्या बोला, समझ में आया? 3 लोग अपनी स्टोरी में है। कितने लोग अपनी स्टोरी में है? 3। चलो पहले यहां से शुरू करते हैं, जॉर्ज और हैरी की स्टोरी से करते हैं। On 1st July 2020, George drew a bill for 1,80,000 for 3 months on Harry for mutual accommodation. मतलब हेल्प करने के लिए इसने बिल लिखा है। कितना बिल लिखा है? 1,80,000 का जॉर्ज ने लिखा है, जिसको हैरी ने एक्सेप्ट कर लिया है, बराबर है? तो अब इसकी एंट्री बताओ क्या होगी? अगर जॉर्ज की बुक्स में बोलूं तो इसकी एंट्री होती है, बिल आ गया इसके पास में, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हैरी अकाउंट। और हैरी के लिए अगर मैं बोलूं क्या एंट्री होगी, तो जॉर्ज अकाउंट डेबिट, कॉपी अभी नहीं करना है, बाद में करना, टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितने का अमाउंट है? 1,80,000। तो ध्यान ना, हुआ क्या वो स्टोरी में, ध्यान से सुनना। ये जो जॉर्ज है इसको पैसे चाहिए होंगे, इसके पास पैसे थे नहीं, तो इसका एक फ्रेंड था हैरी, उसको बोला भाई तू यार बिल पे साइन कर ले। जैसे ही जॉर्ज है, इसने बोला भाई तू एक काम कर, बिल पे साइन कर ले। बोला क्यों करूं? बोला मैं तेरे को ड्यू डेट पे पैसा दे देगा, दोस्ती के नाते कर ले। बोला चल ठीक है। तो अब इसने एक बिल पे साइन कर लिया। इसने बिल पे साइन ऐसे नहीं किया है, ड्यू डेट पे, मतलब इसका मतलब ये हो गया ड्यू डेट पे जॉर्ज जो है वो हैरी को पैसा देगा, क्योंकि बैंक वाले किसके पास मांगने आएंगे? हैरी के पास में। कोई भी मतलब जिसके पास बिल होगा वो मांगने हैरी के पास आएगा, तो हैरी अपनी जेब से पैसा क्यों देगा? तो इसका ये पैसा मतलब ड्यू डेट पे क्या होगा, जॉर्ज किसको पैसा देगा? हैरी को। जैसे मैंने क्या बोला, इसने इसके पास बिल पे साइन कराया, अब ड्यू डेट पे जिसके पास में बिल होगा, बैंक के पास में, किसी थर्ड पर्सन के पास में, तो इसके पास आएगा ना लेने के लिए, तो ये अपनी जेब से पैसा क्यों देगा? इसमें ये इसको पैसा देगा ना। अरे समझ में आ रहा है? तो ये भूलना नहीं, इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, ऑन ड्यू डेट हैरी को 1,80,000 देना है। ठीक है, ये लिख दिया ताकि याद रहे, तुम भूलो नहीं।
कि तुम भूल जाते हो एग्जाम में। क्या बोला, समझ में आया? तो 1,80,000 रुपए इसको देना है। किसको देना है? जॉर्ज को। किसको देने का है? हैरी को। जॉर्ज हैरी को देगा। क्या बोला, समझ में आया? मिस्टर जॉर्ज जो किसको देगा? हैरी को देगा। क्या बोला, समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहानी में क्या हो गया? जॉर्ज हैज परचेज द गुड्स वर्थ 1,81,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। चलो भैया, इसने कहा कि जैक से गुड्स परचेज किया है। किसने परचेज किया है? जॉर्ज ने। तो ये नॉर्मल एंट्री पास करेगा, परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट, बराबर ना, टू मिस्टर जैक अकाउंट 1,81,000। क्या ये तुमको समझ में आया? चलो अब जैक भाई साहब इसकी एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे बताओ? हाँ वेरी गुड, इसको इतना लिखाते हैं। चलो ये एंट्री पास करेगा इसकी, जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या बोला, समझ में आया? कितने का सेल का एंट्री हुआ? 1,81,000 का। क्या ये तुमको समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? आई गेस यहाँ तक किसी को डाउट होना, एग्जाम में समय तो इतना तो सही कर ही सकते सर कोई। चलो अब इसमें बेचारा हैरी कुछ काम ही नहीं है। यहाँ हैरी कुछ चुपचाप बैठा है, वो तुम करते रहो जो करना है। क्या बोला, समझ में आया? जैसे फिर इसने इस्तेमाल परचेज कर लिया, तो ये तो बेचारा देखेगा इसको क्या मतलब है, ये इससे परचेज, इसके परचेज की एंट्री होगी, इसकी सेल की एंट्री होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अब ये पैसे मांग रहा है, अब वो इसके पैसे मांग रहा है क्योंकि उसने इस्तेमाल लिया। क्या बोला, समझ में आया? तो अभी जो जैक है ना वो पैसे मांग रहा है, तो जॉर्ज ने क्या किया पता है? दिमाग चला गया, उसके पास पैसे तो थे नहीं, उसने वो जो बिल आया हुआ था वो उसको चिपका दिया, बोला ये बिल है और ये हिसाब हो गया खत्म। दिक्कत है कि आपने सेल किया है, आपने परचेज किया 1,81,000 का और आप बिल दे रहे हो 1,80,000 का और बोला हिसाब खत्म, तो तुमको डिस्काउंट का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? क्या बोला, समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो ये परचेज था 1,81,000 का, अगर ये जैक को पेमेंट करता कैश में मान लो, तो एंट्री क्या होती है? मिस्टर जैक अकाउंट डेबिट 1,81,000, बराबर ना, और टू कैश या बैंक होता। क्या बोला, समझ में आया? पर इसने कैश या बैंक नहीं दिया, इसने क्या दिया? बिल, तो टू बिल रिसीवेबल 1,80,000 का। अब मुझे बताओ, अगर 1,81,000 के बदले 1,80,000 का बिल दे रहा है, जिसको फायदा हो गया नहीं हुआ, तो ये एक जगह फायदा क्या बोलेगा? ये डिस्काउंट 1,000। क्या ये एंट्री समझ में आई है सबको? चलो ये भी एंट्री पास करेगा। फिर इसकी अगर इसमें पैसे आते, क्या आते, मान लेते पैसे, तो ये एंट्री पास का कैश अकाउंट डेबिट। क्या बोला, समझ में आया? टू जॉर्ज, ये एंट्री पास होता। अब मुझे तो कैश आ रहा है, बिल आ रहा है, तो ये लिखेगा बिल रिसीवेबल आ रहा है इसके पास, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बराबर है। पर ये बिल रिसीवेबल 1,80,000 का है और जबकि ये पैसे 1,81,000 मांग रहा था, तो ये डिस्काउंट का लॉस हो गया इसको, तो ये बोला डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000। क्या ये एंट्री समझ में आई? यहाँ तक, यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो बोल सकते हो। अरे समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, जॉर्ज एंडोर्स द हैरी एक्सेप्टेंस इन चेक टू फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ये हो गया खेल खत्म। ऑन 1 सितंबर 2022, 1 सितंबर 2022 को क्या हुआ? जैक परचेज गुड्स वर्थ 1,90,000 फ्रॉम हैरी। अब इसने इससे गुड्स परचेज किया, बस होता है ना? हाँ तो मुझे बताओ, जब इसने इसको परचेज किया तो ये तो बीच में है ही नहीं, तो साइड में हो जा। अब दो लोग बच गए, ये लोग। अब इसके लिए परचेज की एंट्री होगी, इसके लिए क्या होगी? सेल की एंट्री होगी। चलो अब ये परचेज कर रहा है भैया, तो इसके लिए परचेज की एंट्री देख लेते हैं। थर्ड एंट्री क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू हैरी अकाउंट, बराबर है 1,90,000 ना, 1,90,000। इसके लिए सेल हो गया। चलो तो ये सेल कर लेगा, जैक अकाउंट डेबिट 1,90,000। बोलो यहाँ तो किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। सबको समझ में आया यहाँ तक? चलो अब कौन किसके पैसे मांग रहा है वो बताना मुझे एक बार। अब क्योंकि मिस्टर जैक ने परचेज किया हैरी से, तो मिस्टर हैरी जैक के पैसा मांग रहा है, तो जैक को पे करना है भाई। परचेज इसने किया ना, तो ये पे करेगा इसको। तो इसने बोला चल मेरा पैसा दे। कौन बोलता है? ये बोलता है, हैरी बोलता है उसको। तो अब ये क्या बोलता है, आंसर सुनना। Jack endorsed the bills of exchange received from George to Harry and paid 9,000 in full settlement of the amount due to Harry. इसने बोला सुन,
ये मेरे पास बिल पड़ा है, एक तो ये ले ले और ये 9,000 कैश ले ले और अपना हिसाब खत्म। 1,000 का डिस्काउंट। क्या बोला, समझ में आया? चलो तो अब फोर्थ एंट्री सुनना। फोर्थ एंट्री में ये भाई साहब हैरी को पे कर रहे हैं। अगर मैं हैरी को पूरा कैश पे करता, ऐसे समझो, हैरी को पूरा कैश पे करता तो एंट्री होती है हैरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या बोला, समझ में आया? अच्छा, हैरी अपने 1,90,000 मांग रहा है। अगर मैं पूरा कैश पे करता तो टू कैश में 1,90,000 आता। पर क्या हम पूरा कैश पे कर रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ 9,000 कैश में पे कर रहे हैं। उसके बदले जो बिल आया था वो दे रहे हैं। अच्छा, इस बिल पे हमारा साइन नहीं है, इसके लिए बिल्स पेबल नहीं बोलेंगे। जो बिल आया था उसको एंडोर्स कर रहे हैं, जो बिल आया था उसको दे रहे हैं, तो टू बिल रिसीवेबल आएगा 1,80,000। तो बचा हुआ डिस्काउंट हुआ कि नहीं हुआ? 1,000। क्या ये एंट्री समझ में आई है सबको? अब इसकी एंट्री ये भाई साहब क्या करेंगे मिस्टर हैरी, वो देख लो। सबसे पहले इसके पास बिल आ रहा है, बराबर ना? तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। क्या बोला, समझ में आया? कितना बिल आ रहा है बेटा? 1,80,000 का। कैश भी आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 9,000 और डिस्काउंट का लॉस हो गया इसको, तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट 1,000। टू किससे आ रहा है? चेक से 1,90,000। अरे बोलो, समझ में आया? यहां तक किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। चलो अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। क्या आएगा? ट्विस्ट ऐसा है कि जब हैरी ने वो एनवलप ओपन किया होगा और जब वो पढ़ा होगा तो उस पे देखा होगा कि इस पे साइन किसका है। अबे समझो क्या हुआ, पेज दे। ये देखो, ये बिल है, ठीक है? इसमें लिखा आई विल पे टू द होल्डर ऑफ द बिल। लिखो फटाफट, आई विल पे टू द, आई विल पे टू द होल्डर ऑफ द बिल। बराबर है? ये देखो, ये बिल था, इसने इसके पास, तू तेरा दोस्त है, इसके पास साइन करा, साइन कर दे। असली सही करा था, साइन किया, ये इसके पास था। क्या बोला, समझ में आया? ये जॉर्ज है, ये हैरी है। इसने इसको साइन कर दिया, अब ये पैसे मांग रहा है। अब इसने इससे माल खरीदा, ठीक है? दूसरे को देगा बिल, छिपा इसको दे दिया। क्या बोला, समझ में आया? वो वहां पे चला गया। अब इसने इससे माल खरीदा, तो इसने माल दे, ये बुक दे दे, ये माल तेरा, ये कुछ दे दिया। अब ये पैसे मांग रहे हैं, ये बिल दे, ये बिल दिया, थोड़ा कैश दिया, वो कंपास दे दे, ये कैश दे दिया। क्या बोला, समझ में आया? अब ड्यू डेट आ गया, क्या गया? ड्यू डेट, बराबर ना? तो जब ये इसको ओपन करेगा तो इसमें किसका साइन? वापस। क्या बोला, समझ में आया? तो घूम फिर के अपना ही बिल अपने पास आ गया। तो ये क्या करेगा, अपनी जेब से, एक जेब से पैसे निकालेगा, बोला मैं खुद को पे कर रहा हूँ, दूसरी जेब में डाल देगा, ऐसा। तो वही होता है ना, बाकी तो क्या होता है? क्या बोलो, समझ में आ रहा है? तो लॉजिकली सोचिएगा, ये खुद को पैसा दे सकता है? नहीं। तो इस चीज को दिखाने का मतलब, तो इसका बिल रिसीवेबल भी हटेगा, इसका बिल पेबल भी हटेगा, क्योंकि इसकी बुक्स में देखो, पहले वो बिल पेबल दिखा था लायबिलिटी का, अभी ये बिल रिसीवेबल आ गया असेट का। पर इसका कोई पेमेंट आने वाला नहीं है, वो जाने वाला भी नहीं है। फिर भी इच्छा होता है एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाल देना। क्या बोला, समझ में आया? तो अब मुझे बताओ, क्या ये बिल पेबल बिल रिसीवेबल दिखाने का मतलब है? तो फिर इसको हटा देंगे, बराबर है? तो ये बिल्स पेबल हटा देगा, तो बिल्स पेबल क्रेडिट था, हटाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, और बिल्स रिसीवेबल डेबिट था, हटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। 1,80,000, 1,80,000। नहीं समझ में, काम करेगा, ये अपनी जेब से ऐसा पैसा निकालेगा, बोलेगा ये मैं इस बिल पेबल का पेमेंट करता हूँ, ये पेमेंट कर लिया, फिर बोलेगा वो बिल रिसीवेबल था, इसका पेमेंट मैं लेता हूँ, बराबर ना? तो बिल पेबल टू कैश और कैश टू बिल रिसीवेबल, कैश कैश आ गया, कट गया, क्योंकि खुद को ही हो रहा था, वो एंट्री करने से मतलब नहीं है। इसके लिए अपन ने यहाँ पे एंट्री पास किया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अरे बोलो, समझा? चलो
अब ये तो फ्री हो गया, इसको तो मतलब ही नहीं है, इसका खेल तो खत्म हो गया है भाई, उसने पेमेंट कर लिया, उसका खेल हो गया खत्म। क्या बोले, समझ में आया? अब बस तुम लोग दोनों। अब क्या हुआ ध्यान से सुनना। On the 1st October 2022, Harry purchased goods worth 2 lakh from the George. अब क्या हुआ, तूने इस्तेमाल लिया। क्या बोला, समझ में आया? तो तूने इस्तेमाल ले लिया। हैरी परचेज द गुड्स, तो इसने परचेज किया, तो इसके लिए परचेज की एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी बताओ? परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज अकाउंट। कितना परचेज किया? 2 लाख का। 2 लाख। इसके लिए क्या एंट्री होगी? सेल की एंट्री होगी। चलो, क्या एंट्री होगी सेल की? हैरी अकाउंट डेबिट, हैरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना होगा? 2 लाख का। अरे हाँ की ना। चलो, तो इसका मतलब अभी ये, क्योंकि इसने सेल किया तो अभी ये 2 लाख तेरे मांग रहा है, बराबर है। हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। तू इसको पेमेंट कर लेगा चेक से, तो तू इसको पेमेंट करेगा। चल, तू पेमेंट करने की एंट्री बता, क्या एंट्री होगी? जॉर्ज अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये लास्ट एंट्री है, जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पे करेगा बेटा? 2 लाख ना? नहीं, ये तुम भूल गए। 1,80,000 भी नहीं, सिर्फ 20,000। बस यही तो गेम है कि जब इसने इसको मान लिया और जब ये पेमेंट करने जा रहा था, पेमेंट कर रहा था, इसको याद है, अरे ये याद है मैंने तेरे लिए बिल लिखा था, उसका 1,80,000 आया था, तो मुझे वो नुकसान हुआ था, तो तू मुझे ड्यू डेट पे कितना देने वाला था? 1,80,000। अभी मैं तेरे को 2 लाख दे रहा हूँ, अब मैं तेरे को 2 लाख दूंगा, तू मुझे 1,80,000 देगा, तो मतलब क्या? 1,80,000 काट दे। अब ये इसको कितना पे करेगा? 20। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखवाया था, मुझे पता तुम पढ़ने वाले हो, ये पढ़ लो। ऑन ड्यू डेट हैरी को कितना देने का बेटा? 1,80,000। अब ये हैरी से 1 लाख 2 लाख रुपए आ रहा है, तो 1,80,000 तू देगा, 2 लाख लेगा, क्या मतलब रहा? क्या बोला, समझ में आया? तो आपको यहाँ पे कितना पे करना है? ओनली 20,000। 2 लाख में से 1,80,000 जो ओल्ड ड्यू था वो माइनस कर लो, तो इसके पास में भी कितना आएगा? उतना ही पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी। क्या बोला, समझ में आया? बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी अकाउंट। कितना आएगा बेटा? ओनली 20,000, ना कि 2 लाख। भाई 2 लाख का सेल था, उसमें से 1,80,000 का पहले बिल लिखा हुआ था, वो चीज हरा दी, क्योंकि इसको नुकसान तो हुआ ही था ना, क्योंकि जब इसने इसको माल बेचा था तो इसने पूरा पेमेंट थोड़ी किया था, उसने 1,80,000 कम किया था उस बिल की वजह से, तो इसका नुकसान क्यों होगा? इसको लेना देना नहीं था। अरे हाँ की ना। तो जब ये 2 लाख का पेमेंट कर रहा था तो बोला 2 लाख में से 1,80,000 काट ले, बचा हुआ 20 ले, खत्म। बोलो, किसी को भी डाउट है? तो हम तो इस कहानी में 3 लोग थे, देख लो। पहले जॉर्ज का ये एंट्री 5 एंट्री होती है, हैरी की 6 एंट्री होती है, और जैक तो सिंपल सा है, उसकी 4 एंट्री में खेल खत्म होता है, और तीनों की बुक्स में एंट्री पूछी है। बोलो, किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। तो पहले आप एंट्री पास करना हैरी की बुक्स में, फिर करना जॉर्ज की बुक्स में, और फिर करना जैक की बुक्स में, ठीक है? चलो, कॉपी कर लो।